Hello students, now today we are going to start a very new chapter, partnership fundamental, which weightage in the board examination is 30 marks, and there are 5 total chapters in the partnership, and today we will start first chapter of the partnership, very beginning of fundamental. तो समझते हैं, लेट अस स्टार्ट दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। वैसे तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाला चैप्टर है, बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन उस डिफिकल्टी को इजी करने के लिए मैंने बहुत ही सिंपल टर्म में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इस पार्टनरशिप को यहाँ पर आपके लिए बनाया हुआ है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। नॉर्मली पार्टनरशिप इज ए वेरी पॉपुलर टर्म। क्रिकेट मैच हम लोग देखते हैं, उसमें भी आपको दिखता है कि भाई इस समय धोनी और राहुल शर्मा, रोहित शर्मा की जो पार्टनरशिप है वो इतने रन के लिए चल रही है। पार्टनरशिप बहुत ही कॉमन टर्म है। नाउ फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग टू दिस चैप्टर, पार्टनरशिप फंडामेंटल। और इसके लिए जो पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो है 1932। फर्स्ट ऑफ ऑल कीप इन योर माइंड दैट द पार्टनरशिप एक्ट इज 1932 एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 4 इसको डिफाइन करता है बहुत ही अच्छे तरीके से। क्या होता है पार्टनरशिप, मैंने लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन who have agreed to join the share of profit of a business carried on by all or any of them acting for all. So now what is the meaning of partnership according to that particular definition? ये छोटी सी डेफिनेशन है, बट इस डेफिनेशन में पार्टनरशिप को पूरे तरीके से एलैबोरेट किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। चलो एक बार गौर से देखते हैं क्या कहते हैं कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है कि ऐसा संबंध है लोगों के बीच में जो कि एग्रीड माने सहमत होते हैं, एग्री होते हैं, शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस, कि हम उस बिजनेस के होने वाले प्रॉफिट को, जिस बिजनेस को कैरीड ऑन बाय ऑल, माने जितने भी पार्टनर्स हैं, वो जो सारे पार्टनर्स मिलकर के जिस बिजनेस को चला रहे हैं, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या हो सकता है कि उसमें से अगर कोई भी एक पार्टनर बिजनेस को रन करता है तो उसको एंड में जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को सब पार्टनर शेयर करेंगे। कुछ कंफ्यूजन जैसा आपको लग रहा होगा, बहुत सिंपल मैं तरीके से आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, इफ देयर आर एक्स वाई एंड जेड थ्री पार्टनर्स, देयर आर थ्री पार्टनर्स, तो हो सकता है कि ये तीनों पार्टनर मिलकर के बिजनेस को कैरी डाउन करें, या हो सकता है कि एक्स वाई और जेड में से या तो एक्स या केवल वाई और या केवल जेड, इन तीनों में से कोई भी एक पार्टनर इसको कंटिन्यू करे। So now first of all keep in your mind that maybe X, maybe Y or maybe Z, out of the three partners maybe any one partner can continue the firm, but the partnership profit will be distributed amongst or between all the partners. So now this is the total definition, total word meaning according to section 4 Partnership Act 1932. Keep in your mind, बहुत सिंपल है। चलिए इसी के साथ देखते हैं कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों इसको पढ़ें, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने के लिए हमें जरूरी है कि अगर हम मीनिंग को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू नो अबाउट द पार्टनरशिप, इफ यू वांट टू नो अबाउट एनीथिंग, नाउ तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स और द फीचर्स। चलो फीचर्स को जल्दी से देखते हैं। पहला फीचर मैंने लिया हुआ है टू और मोर पर्संस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू और मोर पर्सन। सपोज दैट कि अगर कोई सिंगल पर्सन बिजनेस को करता है, इन्होंने कम से कम कितने पार्टनर्स को लिया है, एटलीस्ट 2 पर्सन लिए हुए हैं, ठीक है ना, एटलीस्ट 2 पर्सन शुड बी देयर इन द पार्टनरशिप। सपोज दैट कि अगर मैं कहता हूं 2 पार्टनर नहीं, मैं तो केवल वन पार्टनर लेके चलना चाहता हूं पार्टनरशिप में, ओनली वन पार्टनर। तो जरा सोचो कि अगर सपोज ओनली वन पर्सन कंटिन्यू द बिजनेस, देन it will be partnership? Definitely no, because it is the sole proprietorship, ठीक है। और सोल प्रोप्राइटरशिप के जो ड्रॉबैक थे उसकी ही तो वजह से पार्टनरशिप लाइमलाइट में आई ना। तो हमको ये क्लियर करना होगा कि क्या मीनिंग है इसका, इसको हम समझेंगे। तो एटलीस्ट 2 पर्सन, कम से कम 2 लोग होने चाहिए पार्टनरशिप करने के लिए, और मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए। तो मैक्सिमम पार्टनर्स के बारे में पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज रिमेन साइलेंट, मीन
पार्टनरशिप एक्ट 1932 साइलेंट ये नहीं बताता कि हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर कैन बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप, बट कंपनीज एक्ट 1956 और 2013 दोनों में से कोई भी देख सकते हैं, ये कहता है कि इन द पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज 50। तो इस बात को कंफर्म करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा 50 मेंबर हो सकते हैं। अगर 50 से 51 हो गया तो समझ जाइए वो पार्टनरशिप नहीं होगा, और अगर दो की जगह केवल एक पार्टनर है तो भी वो पार्टनरशिप नहीं होगा। तो एटलीस्ट देयर शुड बी 2 पर्सन और मैक्सिमम पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप कैन बी 50 अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। अगर आपसे कहे कि पार्टनरशिप एक्ट मैक्सिमम नंबर कितने बताता है तो कहेंगे दिस इज साइलेंट, ये तो कुछ बताता ही नहीं है। तो कौन बताता है? कंपनीज एक्ट कहता है पार्टनरशिप को डिफाइन करते हुए कि मैक्सिमम पार्टनर्स 50 हो सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। सेकंड मैंने पॉइंट लिया हुआ है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग हो इन द बिजनेस, इफ देयर आर 2 और मोर देन 2 पर्सन, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सबके बीच में सहमति बनाना बड़ा ही मुश्किल होता है कि अगर दो या दो से ज्यादा लोग हैं तो उसके लिए जरूरी है कि वो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले एग्रीमेंट करें। अब ये एग्रीमेंट जो है उसको या तो हम ओरल कर सकते हैं और या राइटिंग में कर सकते हैं। ऐसा भी कंफर्म, ऐसा कोई कंफर्मिटी नहीं है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि हम इसको रिटन राइटिंग में करेंगे, मे बी ओरल। अगर बहुत अच्छे रिलेशन है तो ओरल भी चल सकता है, और राइटिंग तो 100% होगा। लेकिन जैसे ही हम राइटिंग में इस पार्टनरशिप को लेके आते हैं तो वो क्या बन जाती है? डीड बन जाती है, मतलब पार्टनरशिप डीड बन जाती है, जिसमें कि काफी सारे कंटेंट होते हैं, आगे भी डिस्कस भी करने वाले हैं इसको, ठीक है। तो ये कंटेंट्स इसमें जब आएंगे वो हम उसको देखेंगे, उसको पार्टनरशिप डीड कहेंगे। कब होगा? जब ये एग्रीमेंट तैयार करेंगे राइटिंग में, और इसमें जितने भी पार्टनर्स होंगे वो सारे पार्टनर लास्ट में अपने साइन भी करेंगे, जिससे कि हम भी एग्री हैं, एक्स कहेगा मैं भी एग्री हूं, वाई भी एग्री है, जेड भी एग्री, सब एग्री। चलिए नेक्स्ट है लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस का मीनिंग क्या है? आपने देखा होगा कि बिजनेस शुड बी लॉफुल। लॉफुल का क्या मीनिंग? बहुत सिंपल मीनिंग है। लॉफुल मीन्स एनी बिजनेस व्हिच कैन नॉट बी अपोज्ड बाय द पब्लिक लॉ, जिसको कि लॉ या पब्लिक कोई भी अपोज ना करे, ऐसा बिजनेस होना चाहिए। मींस कोई मैनिपुलेटेड करने वाला बिजनेस ना हो, एडल्ट्रेशन करने वाला बिजनेस ना हो। अगर सपोज दैट दो लोग हैं और वो मिलकर के बिजनेस को करना चाहते हैं, कैसा बिजनेस? कि रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक का बिजनेस करेंगे, कैसा? चोरी करने का। तो हालांकि वो भी दो लोग हैं, लेकिन क्या वो लॉफुल है? आंसर आएगा नो। अगर वो नो है तो इसका मतलब वो बिजनेस नहीं, पार्टनरशिप बिजनेस नहीं हो सकता। हाँ बिजनेस है उनका वो, बट नॉट ए पार्टनरशिप, बिकॉज इट हैव नो लॉफुल बिजनेस। तो लॉफुल बिजनेस मस्ट बी देयर। मींस बहुत सिंपल है कि बिजनेस को इस तरीके से करना चाहिए जिससे कि वो लॉफुल हो, जिसमें कोई पब्लिक उसको अपोज ना करे, इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, बिजनेस को कैरी ऑन स्मूथली। नेक्स्ट में लियो प्रॉफिट शेयरिंग। अब सिंपल सा मीनिंग है कि चाहे बिजनेस को, मैंने अभी डेफिनेशन में लिखा कि कैरीड ऑन बाय ऑल, चाहे तो सब पार्टनर्स बिजनेस को करें या कुछ पार्टनर्स मिलकर के करें, लेकिन फिर भी उसको हम बिजनेस तो मानेंगे। तो उस पार्टनरशिप में जो भी प्रॉफिट होगा उस बिजनेस को, इस प्रॉफिट को ये शेयर करेंगे। किस रेशो में? अपने एग्रीड रेशो में करेंगे, एग्रीड रेशो में करेंगे। और ये एग्रीड रेशो बिजनेस को या पार्टनरशिप को जिस समय स्टार्ट कर रहे होंगे वो पहले से लिख लेंगे उसको, या एग्री कर लेंगे कि हम इतना इतना प्रॉफिट बांटेंगे। लेकिन सपोज दैट क्या होगा कि अगर इन्होंने कोई भी एग्रीड रेशो नहीं लिया तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, तब हम इस प्रॉफिट को इक्वली बांटेंगे। इक्वल मींस कि अगर 2 पार्टनर्स हैं तो 1:1, अगर 3 पार्टनर है तो 1:1:1, 4 पार्टनर है तो 1:1:1:1, 5 पार्टनर्स तो ऐसे। तो कुल मिला के इसको फिर हम बांटेंगे कब? जब हमारा कोई भी एग्रीड रेशो गिवन नहीं होगा, तब हम इक्वली उसको बांटेंगे। और लास्ट मैंने एक और दिया हुआ है, सिंपली बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब आप कहोगे सर ऊपर बता तो दिया, हाँ मैंने कब मना किया कि नहीं बताया? मैंने ऑलरेडी आपको बताया। यही इसका एक फीचर है जो मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन किया था, एक बार दोबारा से फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। ऐसा बिजनेस जिसको कि सब पार्टनर्स मिलकर के चलाते हैं, या कोई भी एक पार्टनर मिलकर चलाता है, लेकिन जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को सब पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। आगे अभी देखते हैं हम इसके रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट